नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अलई। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज हम बात करेंगे चीकू के बागवानी के बारे में कि हमारे राजस्थान के किसान भाई भी चीकू की बागवानी कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं चीकू के पौधे की। तो इसका वैज्ञानिक नाम है अर्कस सपोटा, सभी जानते होंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके उत्पादन की कि इसका कहाँ कहाँ उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अग्रणी राज्य हैं। हमारे राजस्थान, पंजाब के अंदर भी इसकी खेती की जाती है चीकू की। इसका मिट्टी की हम बात करें चीकू में कि किसान भाई कौन सी मिट्टी इसके लिए उपजाऊ है या कौन सी मिट्टी में ये सुटेबल है, तो इसके लिए काली व दोमट मिट्टी उपयुक्त है। जलवायु की अगर हम बात करते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है चीकू का। टेम्परेचर इसके लिए 0 से लेके 49 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर सहन कर लेता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर भी ये आसानी से किसान भाई चीकू की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी वैरायटी की। तो चीकू में कई वैरायटियाँ पाई जाती हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट वैरायटी है वो है क्रिकेट बॉल, एक है काली पत्ती। काली पत्ती जो है उसका जो फल है वो अंडाकार आता है और क्रिकेट बॉल का क्रिकेट की बॉल की तरह गोल होता है फल। तो किसान भाई, ये हो गई हमारी वैरायटी की बात। अब बात करते हैं हम इसका पौधा की कि किसान भाई इसका पौधा कब तैयार करे, कैसे गड्ढा तैयार करे। तो किसान भाई को जो गड्ढा तैयार करना है वो मई जून के महीने में किसान भाई को गड्ढा तैयार करना है। उसको 1 महीने के लिए खुला छोड़ देना है, कम से कम 10-15 दिन के लिए तो खुला छोड़ना ही है गड्ढे को। तो इस तरह से किसान भाई गड्ढा तैयार करे। गड्ढे का जो साइज रहेगा चीकू का वो रहेगा 1x1, यानी 1 फीट गहरा 1 फीट चौड़ा, इस तरह से। और किसान भाई उसको प्रॉपर तरीके से भरे। उसकी जो मृदा है उसको निकाल के फिर उसमें अच्छे तरीके से सड़ा हुआ तैयार वर्मी कंपोस्ट जो कंप्लीट बना हुआ, उस तरीके से वर्मी कंपोस्ट ले। उसमें 5 किलो 1 किलो नीम की खली लें और कुछ उसमें क्लोरोपाइरिफॉस की मात्रा डालें। तो उससे हमारे दीमक का प्रकोप नहीं रहेगा बागवानी की जो फसल है। ये हो गई हमारे गड्ढे की बात। उसके बाद में रोपाई का कि किसान भाई बागवानी का पौधा कब लगाए। तो सबसे उपयुक्त जो समय है बागवानी पौधे लगाने का वो है हमारा जुलाई अगस्त। बारिश के मौसम में किसान भाई इसका पौधा लगा सकता है। फरवरी मार्च में भी इसका पौधा लगा सकता है। अब बात करते हैं हम इसके उत्पादन की। तो किसान भाई इसमें उत्पादन आपको शुरू में जब आप लगाओगे पौधा 3-4 साल का हो जाएगा तो उत्पादन आपको कम मिलेगा, 10-15 किलो के हिसाब से मिलेगा। बाद में धीरे धीरे इसमें आपका उत्पादन बढ़ने लग जाएगा और 1 कुंटल से लेकर 1.5 कुंटल तक आप इसमें पैदावार ले सकते हो चीकू के बागवानी से। इसका जो भाव रहता है वो भी अच्छा रहता है मार्केट में, 40 रुपये किलो के हिसाब से हमेशा 50 रुपये किलो के हिसाब से आपका बिक जाता है। तो 1 एकड़ में बात करते हैं हम पौधे से पौधे की दूरी की। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 25 × 25 फीट, यानी 25 से 25 फीट की दूरी पर आपको पौधा इसमें लगाना है चीकू का। तो इसमें आपको 25 के हिसाब से अगर आप लगाते हो तो 1 एकड़ में 70 पौधे आपके आसानी से लग जाएंगे और उससे आप अच्छा मुनाफा किसान भाई कमा सकता है। तो क्यों नहीं हम बागवानी की फसल को महत्व दें, क्योंकि हमारी जो आम फसल है उससे हमारा उत्पादन कम मिल रहा है, हमें बेनिफिट कम मिल रहा है। तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी पे आए और बागवानी पे उद्यान विभाग की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। तो किसान भाई सब्सिडी का फ़ायदा लें और अपने बागवानी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।